Good evening, sir. Good evening, all of you. In the last lecture, we had done up to sum number 2, है ना? 7.2 का sum number 2 हमने किया था. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल किया था, वो था पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला. क्या होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब? What is the meaning of points of trisection? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. Divided into 3 equal parts. एक लाइन. कितने पॉइंट होते हैं हमारे पास? 2 पॉइंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 9. तो पहले हम 9 वाला ले लें. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोला था. क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो कितने पॉइंट्स चाहिए हमको? 3 पॉइंट्स. तो देखो ये तो बहुत इजी है. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. A is given -2, and B is given 2, 8. अब ये लाइन सेगमेंट AB को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए. एक पॉइंट को P बोलते हैं, दूसरे को Q बोलते हैं और तीसरे को R बोल देते हैं. और ये चारों 4 पार्ट इक्वल है. 1:1:1:1. ओके. तो 4 पार्ट्स वाला सम तो बहुत इजी है. जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तब हमें 2 पॉइंट चाहिए थे. तो एक बार हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाई थी, याद करो, और एक बार हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाई थी. यस और नो? कल वाले सम में. यस सर. पर जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की जगह पे 4 इक्वल पार्ट्स बोला हो, तो हमें 3 पॉइंट चाहिए और तीनों बार मिड पॉइंट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा. सबसे पहले अपने को Q मिलेगा. Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. तो पहले Q आ जाएगा. यस सर. मिड पॉइंट फॉर्मूला से. फिर Q आ गया. उसके बाद P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ. ये अपने को पता है. यस सर. लिया है. यस सर. P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ. तो P आ जाएगा. और उसके बाद लास्ट में R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB. Q अपने फाइंड किया है. B अपने को यस सर. R आ जाएगा. है ना? तो तीनों बार मिड पॉइंट फॉर्मूला से अपना काम हो जाएगा. तो 4 इक्वल पार्ट जब बोला हो तो क्या करना है? 3 पॉइंट में तीनों बार मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चलो सबसे पहले Q is a midpoint of AB. ओके सर ये सम सेक्शन फॉर्मूला से हो सकता है. क्या बेटा? ये सम सेक्शन फॉर्मूला से हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? Q और R को भूल जाओ. Q और R पर कॉम्प्लिकेटेड होगा, हो तो सब सकता है. Q और R को भूल जाओ. A से P का रेशियो 1 हो जाएगा और P से B का रेशियो 3 हो जाएगा. M हो जाएगा 1 और M हो जाएगा 3. हो जाएगा ना? यस सर. यस सर. जब भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमारे पास 3 पॉइंट होंगे. तीनों बार मिड पॉइंट लगा दो. मिड पॉइंट फॉर्मूला तो फटाफट लगती है. देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्टली वैल्यू Q के लिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी क्या होगा? -2 प्लस 2 अपॉन 2. एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी क्या होगा? 2 प्लस 8 अपॉन 2. x आ जाएगा 0 और y आ जाएगा 5. तो देयरफॉर Q x, y इक्वल टू Q 0, 5. ओके. चलो Q हमको मिल गया तो अपने Q पहले लिख देते हैं. Q आ गया 0, 5. Now P is a midpoint of line segment AQ. तो चलो यहाँ पर x कैसे मिलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 2 अपॉन 2 and y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 2 प्लस 5 अपॉन 2. x आ जाएगा -1 और y आ जाएगा 7 अपॉन 2. तो P x, y इक्वल टू P -1, 7 अपॉन 2. ये आ गया हमारे पास. और लास्ट में अब
चलो पी के हाँ। पी कितना है बोलो, -1,7/2। अब आर ढूंढने के लिए R is a midpoint of QB. Therefore, x equal to x1 plus x2 upon 2, 0 plus 2 upon 2, y equal to y1 plus y2 upon 2, 5 plus 8 upon 2, x आ जाएगा 1 और y आ जाएगा 13 upon 2. So therefore, R x comma y equal to क्या आ गया बोलो, R 1,13/2. Any doubt? लास्ट का आंसर हमें क्या पूछा है पढ़ो क्वेश्चन में, माइक्रोफोन म्यूट करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, सबसे पहले पी लिख देते हैं, अपना आर का आंसर आया है 1,13/2। चलो सबसे पहले पी लिख देते हैं, पी कितना है -1,7/2। फिर क्यू कितना है 0,5 एंड आर कितना है 1,13/2। ओके, आंसर। एनी डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 3 को कैंसिल करो, क्वेश्चन नंबर 3 नॉट रिक्वायर्ड, कैंसिल ही कर दो उसको, करना ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमको दी है, जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को जॉइन कर रही है, पहला पॉइंट दिया है -3,10, उसको अपने ए बोल देते हैं, दूसरा पॉइंट दिया है 6,-8, जिसको अपने बी बोल देते हैं, इज डिवाइडेड बाय -1,6। लाइन सेगमेंट ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट को पी बोल देते हैं, -1,6। और हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो मतलब एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये सम नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। सम नंबर 1 में ए और बी वो तो दिया ही होता है, हमें रेशियो दिया था और हमने पॉइंट फाइंड किया था, याद करो, एम और एन रेशियो अपने को दिया था और अपने पी एक्स वाई फाइंड किया था। और में उल्टा है, पॉइंट अपने को दे दिया है और रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सिंपल अपने सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे, पर एक चीज याद रखना, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो, पॉइंट पहले से दिया हो, तो कोई भी एक फॉर्मूला से अपना आंसर आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में या तो एक्स वाली फॉर्मूला लगाओ या तो वाई वाली, अगर दोनों लगाओगे तो दोनों बार रेशियो मिलेगा और सेम आंसर ही आएगा। इसके लिए हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट हमें पहले से दिया हो और रेशियो फाइंड करना हो तो यूज एनी वन सेक्शन फॉर्मूला, आइदर एक्स और वाई। अगर दोनों अप्लाई करोगे तो कुछ गलत नहीं होने वाला है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पेन की रिफिल वेस्ट होगी, पेपर वेस्ट होगा, बराबर है। एक्स के लिए और वाई के लिए, दोनों के लिए सेम का सेम आंसर आएगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखने का कि अगर पॉइंट पहले से दिया हो और रेशियो फाइंड करना हो तो यूज एनी वन सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को x और y। ओके, अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला मैं x की लगाऊंगा खाली, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। चलो x अपने को दिया है -1, m फाइंड करना है, x2 दिया है 6 प्लस n, x1 दिया है -3 अपॉन m प्लस n। अभी m प्लस n डिवाइड में है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो -m - n इक्वल टू 6m - 3n। m वाले टर्म को लेफ्ट में और n वाले को राइट में, -m - 6m equal to -3n plus n. Therefore -7n equal to -2n। माइनस आमने सामने कट,
m अपॉन n इक्वल टू 2/7। क्या आ गया रेशियो? 2:7। अगर तुम y की फॉर्मूला भी बाजू में लगा देना तो ये आंसर यही आ जाता वापस। ओके, तो याद रखने का, अगर पॉइंट पहले से दिया है और रेशियो फाइंड करना है, यूज एनी वन सेक्शन फॉर्मूला, x की या तो y की, दोनों मत लगाओ, टाइम वेस्ट होगा और भी बहुत कुछ वेस्ट होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सब पे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो मैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. No, sir. No, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ए अपने को दिया है 1,-5, बी अपने को दिया है -4,5, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस बोला है। एक्स एक्सिस बोला हो मतलब क्या करने का, x की जगह पे x और y की जगह पे 0 आ जाएगा। मैंने नोट लिखवाया था पहले लेक्चर में, इफ अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो x की जगह पे x और y की जगह पे 0। याद है कि भूल गए? याद है। याद है सर। और y एक्सिस बोला हो तो y की जगह पे y और x की जगह पे 0। 0. ओके। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। दो चीजें फाइंड करने को बोला है, एक तो रेशियो बोला है m और n, और एक तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स बोले। अब देखो y कोऑर्डिनेट तो पता है 0, पर x कोऑर्डिनेट तो ढूंढना पड़ेगा ना। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट को xy। बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर भी रेशियो फाइंड करना है, तो वैसे तो एक ही फॉर्मूला से रेशियो का आंसर आ जाएगा, ओके, पर दूसरी फॉर्मूला भी यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने को x भी तो ढूंढना है। ओके, तो इसके लिए मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब सुनो, मैं पहले x वाली फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे x भी नहीं पता और m और n भी नहीं पता। x पता है अपने को? नहीं। m और n पता है अपने को? नहीं। तो ये फॉर्मूला आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, लेकिन y हमें पता है 0, तो y की जगह 0 रख देंगे। y1 और y2 भी हमको पता है, तो पहले अपने को m और n मिल जाएगा। मतलब पहले इस बार कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे हम? y वाली वाली करोगे तो एक ही फॉर्मूला से अपने को रेशियो मिल जाएगी, और रेशियो मिल गया, रेशियो को x वाली फॉर्मूला में डाल देना तो अपने को x भी मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। y कितना है? y 0, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। m plus n multiplied by 0 will be 0 equal to 5m minus 5n। प्लस 5m को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो माइनस 5m इक्वल टू माइनस 5n, माइनस आमने सामने कट, 5 भी आमने सामने कट, m इक्वल टू n, यानी m अपॉन n कितना हो गया? 1 अपॉन 1। सो रेशियो इक्वल टू 1:1। Yes, sir. आंसर 1। तो अब हमें पता चला कि पॉइंट पी तो मिड पॉइंट है, पर ऐसा पहले से थोड़ी अपने को सपना आएगा। ओके, कोई बात नहीं, रेशियो आ गया, m और n की वैल्यू 1 और 1 आ गई, रख दो यहाँ पे।
x इक्वल टू n की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस 4 प्लस n की जगह पर 1 x1 भी 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। तो देयरफॉर पॉइंट P जो हमने x, 0 लिया था कितना आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 0। आंसर नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. Now, No, sir. question number 7. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of circle. क्वेश्चन में AB को डायमीटर बोला है। ये रहा सर्कल, AB is the diameter. डायमीटर कहां से पास होता है? मिड में से। Diameter always passes through the center of a circle and center is always a midpoint of diameter. Okay? डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा और सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। ओके? अब हमें ए फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स को अपने x1 y1 बोल देते हैं, ये अपने को फाइंड करना है। बी अपने को दिया है 1,4 है ना, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए। AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3। सेंटर क्या दिया है हमें 2, -3। ओके, वेरी सिंपल। कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे बोलो यहाँ पे? O is मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट ऑफ AB यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलेंगे और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x और y। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो वैल्यू रख देते हैं। x की जगह पे 2, x1 हमें फाइंड करना है, x2 की जगह पे 1 अपॉन 2, 2 2 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, 3 equal to x1। Therefore y की जगह -3, y1 की जगह y1 प्लस y2 की जगह 4 अपॉन 2, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, -10 इक्वल टू y1। ओके, तो a x1, y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, -10। Any doubt? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स बाकी रह गया बीच में? Yes, sir. तो रखते हैं 6 रखते हैं। ध्यान नहीं रहा। चलो अब सम नंबर 6 को देखो। 6 बीच में अपने भूल गए, तुम लोगों को याद भी नहीं दिलाया कि दिलाया है। देखो 6 मैं क्वेश्चन तो लिख रहा हूं और उसके पहले हमें एक नोट लिखना है। पहले क्वेश्चन समझ लो। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। हमें पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस दिए, ऑर्डर में दिए, इन ऑर्डर लिखा है ना, ए बी सी डी। ए अपने को दिया है 1, 2, बी दिया है 4, y, सी दिया है
x, 6 और d दिया है 3, 5। हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है। अब एक बात याद रखना, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, मतलब पैरेललोग्राम बोला हो, स्क्वायर बोला हो, रेक्टेंगल बोला हो या रूबस बोला हो, ये 4 लोगों को याद रखना। कौन 4 लोगों को याद रखना है? वैसे लोग नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पर अपने इससे बोलते हैं। ओके, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रूबस, ये चारों में से कोई भी अपने को फिगर दी हो, ओके, उसके चारों वर्टाइसिस दिए हो और एक्स और वाई फाइंड करने को बोला हो, तो ये चारों में कॉमन प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चारों में कॉमन प्रॉपर्टी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल तो खाली किसके होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, पर चारों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये चारों क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल AC होगा और जो डायगोनल BD होगा, दोनों ही एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये प्रॉपर्टी याद रखने की, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 1 is equal to midpoint of diagonal 2. Midpoint of diagonal 1 is equal to midpoint of diagonal 2. दोनों का midpoint सेम ही होगा, याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस में से Yes, sir. दिया हो जिसके चारों वर्टाइसिस दिए हैं, चारों वर्टाइसिस दिए हैं, पर उसमें कुछ अननोन है और हमें उसको फाइंड करने को बोला हो, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पर भी वही लिख रहा हूँ, डायलॉग डायगोनल्स ऑफ, अपने को भी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया है तो मैं खाली पैरेललोग्राम लिखूंगा। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 की जगह अपने को उसका नाम लिख देने का AC is equal to मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल 2। क्या है डायगोनल 2? BD। अब दोनों जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी के 2 प्लस 6 अपॉन 2। एनी डाउट? No, sir. इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी के 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी के y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर? Yes, sir. अब क्या करेंगे हम? अब हम कंपेयर करेंगे, x को x के साथ कंपेयर करेंगे और y को y के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग x विद x, कॉमा के आगे वाले को कॉमा के आगे वाले के साथ, कॉमा के बाद वाले को कॉमा के बाद वाले के साथ, तो क्या आएगा? 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा के बाद वाले को कॉमा के बाद वाले के साथ 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। 2 आमने सामने कट, 1 प्लस x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 6। 2 प्लस 6, 2 तो आमने सामने कट नीचे वाला, 2 प्लस 6 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो 3 इक्वल टू y। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। बोलो, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No. इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, प्लीज एक ही मिनट देखिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो सिंपल है, बस उसके अंदर जो रेशियो थोड़ा घुमा के दिया है। जो रेशियो होता है m और n अपने को सम नंबर 1 में कैसा डायरेक्ट दे दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया है। देखते हैं। a एंड b आर, अपने को दो पॉइंट्स तो दे दिए है, a एंड b। a अपने को दिया है -2, -2। b is given to us 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, जिसको अपने x, y बोलते हैं। सच दैट, अब देखो क्या दिया है, a से लेके p वाले रेशियो को अपने n बोल दे और p से लेके b वाले रेशियो को अपने n बोल दे। ओके, अब अपने को एक कंडीशन Yes, sir. दी है, एक कंडीशन दी है। क्या दिया है, AP इक्वल टू 3/7 AB गिवन। ओके, AP इक्वल टू 3/7 AB। m और n का डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया। देखो a हमारे पास है, मतलब x1 y1 हमारे पास है, b हमारे पास है, मतलब x2 y2 हमारे पास है। अब हमें x और y फाइंड करने को बोला है, p के कोऑर्डिनेट्स, तो हमें m और n पता होना चाहिए ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये एक्सरसाइज का, उसमें अपने को m और n डायरेक्ट दे दिया था। इधर डायरेक्ट नहीं दिया है, ऐसा थोड़ा घुमा के दिया है, तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर से अपने को m और n मिल जाएगा। देखो कैसे। Therefore AP equal to 3/7 AB। पूरे AB की जगह पर हम AP plus PB लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. AB की जगह पर AP plus PB। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? No, sir. अब 7 जो डिवाइड में No, लेफ्ट sir. साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 7AP, और ये जो 3 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3AP plus 3PB। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. AP वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। 7AP तो अपनी जगह पे ही है लेफ्ट साइड पे, 3AP को लेफ्ट में ले लूंगा तो -3AP, तो कितना हो जाएगा 4AP. 4AP इक्वल्स टू 3PB। इसके ऊपर से AP अपॉन PB कितना आ जाएगा 3/4। PB 4. में Yes, है, sir. डिवाइड में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. AP को क्या बोल सकते हैं M N. M. अपॉन PB। PB को क्या बोल सकते हैं, N. तो M और N का रेशियो कितना आ गया 3/4। 3/4. 3/4. रेशियो N इक्वल टू 3/4 3:4. या 3:4। ये जैम मत बोलो, तुम जैम क्यों बोलते हो? जैम इसे गुजराती वर्ड है, इसे माना नहीं बोल सकते हैं, पर ये जो जैम अपने होते हैं ना, इसको ये गुजराती वर्ड है। अपने इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है तो अपने को क्या बोलना चाहिए 3 बोलो, या 3:4 IS Okay, sir. 2। जैम इसे गुजराती वर्ड है। चलो, m और n का रेशियो आ गया 3:4 या 3:4। अब तो अपना सम सिंपल है, अब तो अपने जैसे करते हैं वैसे ही करना है। तुम लोग को नीचे कंटिन्यू रखना, क्या लिखोगे आप? Bisection formula. सेक्शन फॉर्मूला कर दोगे अब आगे का अपने आप, तो मैं नहीं करता, आ हाँ, जाएगा। बाय Yes, sir. फॉर्मूला अपने आप कर लेना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x और y अपने आप ढूंढ लेना। ओके, नेक्स्ट Sir, join. वापस ज्वाइन होना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखो, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने को बोला है।
उस वर्टाइसिस रोम्बस के वर्टाइसिस दे दिए। रोम्बस की फिगर तो बना दे। रोम्बस में क्या होता है, पता है किसी को प्रॉपर्टी रोम्बस की? Yes, sir, मेरे को पता है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है पर चारों एंगल ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो चलो ऑपोजिट साइड पैरेलल। तो बेटा हर पैरेललोग्राम में होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब में होता है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। -2, -1। ओके, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ब्रैकेट में हिंट तो दी है क्वेश्चन में, एग्जाम में नहीं दी होगी, तो हमें याद रखना है ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है याद रखना, मैं लिख रहा हूं इधर, ये फॉर्मूला तुमको याद रखनी है। एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into d1 into d2, half into product of both the diagonals। d1 मतलब अपने ले लेते हैं AC और d2 यानी अपने ले लेते हैं BD। ये एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला है, याद रहेगी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एग्जाम अभी तो मेरे को सम में बाजू में दी है, ब्रैकेट में दी है, पर एग्जाम ऐसी कोई हिंट नहीं दी होगी। ओके, तो अब देखो हमें ढूंढना क्या है, D1 और D2। D1 मतलब अपने को AC फाइंड करना है और D2 यानी BD फाइंड करना है। तो कैसे मिलेगा AC और BD? Midpoint Distance. formula. से AC ना मिले, Distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। AC अपने को कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 7.1। पहले AC ढूंढ लो, फिर BD ढूंढ लो, AC और BD आ जाएगा, तो उसके ऊपर से अपने को एरिया मिल जाएगा। चलो सबसे पहले AC ढूंढते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, 3 माइनस -1, तो क्या होगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, yes, sir. Yes, sir. 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 4 है, -4 का स्क्वायर भी 16 16. इक्वल टू √32। क्या आएगा आंसर? 4√2। एनी डाउट? Yes. No, sir. अब दूसरा डायगोनल BD ढूंढते हैं। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस -2, तो क्या होगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, क्या होगा 5 माइनस -1, 5 + 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36. 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, √32। क्या आएगा आंसर 6√2। Yes, sir. चलो अब Yes, sir. एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू D1 D1 क्या है, D1 हमारा AC इंटू D2 क्या है, D2 हमारा BD। BD. एनी डाउट? No, sir. इट इज इक्वल टू कितना बाकी है, टाइम कितना बाकी देखो तो 1 minute. 1 minute. हाँ चलो हो जाएगा फटाफट, थोड़ा AC प्लस प्रीपेड बोलो। AC कितना है, 4√2. BD कितना है 6√2. हाफ इंटू 4 इंटू 6, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2. 2 ऊपर नीचे कट 4 24. 24 स्क्वायर, स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया है। एनी डाउट? Okay, sir. सर वापस जॉइन होना है? No, sir. No, जल्दी sir. जल्दी फटाफट ज्वाइन होना है सबको, मीटिंग एंड हो जाए तो ज्वाइन होना है। इसमें कोई भी डाउट? Okay, sir. No, sir. No, sir. No, sir. छोड़ दे रहा हूँ तब तक। अब एक लास्ट फॉर्मूला चैप्टर की बाकी है, वो अपने चालू करने जा रहे हैं।
तो अभी तक हमने ये चैप्टर में कितनी फॉर्मूला पढ़ ली है? 3. 3 फॉर्मूला। Three. डिस्टेंस फॉर्मूला, Distance. इसके ऊपर बेस थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। फिर उसके बाद हमने पढ़ी सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्सरसाइज 7.2। नाउ द लास्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल की, Area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे ज्योमेट्री के अंदर तो हमने अभी तक पढ़ाई है एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है। वैसे ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला Half into अल्टीट्यूड। ओके, और अगर हमें अल्टीट्यूड ना दिया हो तो क्या करना है? मान लो हमें ट्रायंगल में अल्टीट्यूड नहीं दिया है पर ट्रायंगल की तीनों साइड अपने को दी है, तो क्या करना है? तो एरिया कैसे मिलेगा? S minus A X. बोलो बोलो, जोर से बोलो थोड़ा, कैसे मिलेगा? अगर ट्रायंगल S minus A. Heron's formula. हेरॉन्स फॉर्मूला, वो s माइनस b वो क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, तो हेरॉन्स फॉर्मूला से मिलेगा जो हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा? हमें ट्रायंगल के सिर्फ 3 वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे। ए अपने को दे दिया होगा x1 y1, बी अपने को दे दिया होगा x2 y2, और अपने को दे दिया होगा x3 y3। ट्रायंगल एबीसी के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए होंगे। ओके, और एरिया फाइंड करने को बोला होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हाफ इंटू मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगा रहे? मॉड्यूलस का क्या काम होता है? मॉड्यूलस किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव नंबर को Negative. करता, Positive. कुछ भी पॉजिटिव ही रखता है। मॉड्यूलस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है लेकिन पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव ही रखता है। ओके, तो मॉड्यूलस लगाने का कारण क्या है? बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो भी मॉड्यूलस क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव। और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूलस पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखेगा। ओके, तो चलो अब क्या है फॉर्मूला देखो, x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट मॉड्यूलस क्लोज। कितनी मस्त फॉर्मूला है, क्यों? x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट। अब अगर हमने ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर होता है ना पूरा। ओके, इस तरह से। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हमने ब्रैकेट के बाहर x1 x2 और x3 लिखा है। अगर ब्रैकेट के बाहर x है तो ब्रैकेट के अंदर y आएगा। कैसे आएगा? तो सुनो, ब्रैकेट के आगे x1 लिखा है तो मुझे बताओ 1 के बाद क्या आएगा? 2 and 3। 2 and 3. तो क्या लिखोगे? y2 माइनस Y2 plus minus Y3. माइनस y3। अब x2 पे आए 2, तो बताओ 2 के बाद क्या आएगा? 3 y3 y1। 2, तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 and 1, तो क्या लिखोगे? y3 माइनस Y3 minus Y1. फिर x3 है 3, बताओ 3 के बाद क्या आएगा? 1 and 2 y1 minus y2। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ब्रैकेट के बाहर अगर x है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? y। और इसकी दूसरी फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, दूसरी फॉर्मूला पर याद रख लो। अब उल्टा करता हूं मैं, यहाँ पर हमने ब्रैकेट के बाहर x रखा था, अब मैं y रखता हूँ। y1 इंटू ब्रैकेट प्लस y2 इंटू ब्रैकेट प्लस y3 इंटू ब्रैकेट। तो अगेन ब्रैकेट के बाहर y है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x आएगा। अब पहले 1 है तो देखो 1 के बाद क्या आता है? 2 and 3, तो क्या लिखोगे? x। अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 3 and 1, तो क्या लिखोगे? x3 माइनस x1।
और फिर 3 के बाद क्या आता है x1 minus x2. माइनस x2. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल की दोनों फॉर्मूला. अब तुम बोलोगे सर कौन सी यूज करें, तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो यूज करने को करना, दोनों से सेम आंसर ही आता है. अपने तो हर बार फर्स्ट वाली यूज करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी यही दी है, और तुमको क्रॉस चेक करना हो तो कभी कभी कोई सम बीच में सेकंड वाली फॉर्मूला से करके देखना, बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा. ओके Okay, sir. Okay, sir. नाउ लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3. अब और कोई नई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं बची है. चलो शुरू करते हैं. एक आधा सम करते हैं. 7.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं. 7.3 एक्सरसाइज पे आ जाओ सब लोग. एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बोला है ऑफ ट्राइंगल. उसका मैं फर्स्ट ले रहा हूं. क्या दिया है 2,3 -1,0 एंड 2,-4. देखो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और एरिया फाइंड करने को बोला है. नो नीड टू ड्रॉ एनी फिगर, कोई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे हम x1 y1. सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे हम x2 y2. X2, Y2, थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे हम X3, Y3. Now formula, area of triangle equal to half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. बोलो, any doubt in formula? No, sir. It is equal to 1/2. x1 बोलो कितना है x1? 2. y2 minus y3, y2 minus y3, 0 minus -4, 0 plus 0 plus x2, x2 कितना है -1, y3 minus y1, y3 minus y1, -4 -3 plus x3 कितना है x3 2 into y1 minus y2, y1 minus y2, 3 minus 0. It is equal to 1/2 into mod of 2 into 4 plus into minus 1 -4 -3 -7 plus 2 into 3. It is equal to half into mod of 2 4s are 8 minus plus 1 into 7 7 plus 2 3s are 6 equal to half into mod of 8 plus 7 15 plus 6 21. 21 ऑलरेडी पॉजिटिव है और mod के बाद आएगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा. 21/2 पॉइंट में लिखना हो तो, बाकी अपॉन में रखोगे तो भी चलेगा. 10.5 square units. Answer. Any doubt? No, sir. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाला जो सम है that will be your homework. Try yourself. बिल्कुल फर्स्ट के जैसे ही करना है. ओके, आज यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. छोटी एक्सरसाइज के बाद लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे. ये संडे को टेस्ट है मैथ्स की, जिसमें 7 चैप्टर भी आएगा. 1 2 3 4 5 7 एंड 14 15. बस इतने चैप्टर आएंगे. ओके Okay, sir. Okay, sir. नाइस डे.